नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हरियाणा की नदियां डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियां, हरियाणा की उत्तर पश्चिमी नदियां और हरियाणा की दक्षिणी नदियां डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी हरियाणा के अंदर अब नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। यह नदी हरियाणा और यूपी की जो बाउंड्री है उसको अलग करती है। ये एक तरफ तो यूपी है और एक तरफ हरियाणा है। इनकी जो सीमाएं हैं उनको अलग करने का काम भी करती है। इसका सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है ये नदी? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ का जो पश्चिमी ढाल है वहाँ से यमुना नदी निकलती है। हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ये नदी एक बारहमासी नदी है। यहाँ पर इस नदी के अंदर हमेशा पानी रहता है। यमुनानगर के ताजेवाड़ा उत्तर में कालेसर के नज़दीक यह हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। यमुनानगर से होते हुए करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल के बाद यह यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर जाती है। अगली नदी है हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी हमारी एक उत्तर पश्चिमी नदी है। घग्गर नदी मौसमी नदी है। सिर्फ ज़्यादातर बरसात के दिनों के ही अंदर इस नदी के अंदर पानी आता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के नज़दीक डागसाई से इस नदी की शुरुआत होती है और कालका के नज़दीक यह हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। कालका से होते हुए ये पंचकूला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से यह राजस्थान के अंदर एंटर करती है और राजस्थान के भी अंदर ये हनुमानगढ़ में जाकर के लुप्त हो जाती है। राजस्थान के मरुस्थल के अंदर जाकर ये लुप्त हो जाती है हमारी। और पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। हमारी अगली नदी है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के नज़दीक यह हरियाणा में प्रवेश करती है। अम्बाला से होते हुए ये कुरुक्षेत्र जाती है और कुरुक्षेत्र से यह कैथल के पास घग्गर नदी में मिल जाती है। और मारकंडा नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी है टांगरी नदी। यह नदी पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के मुलाना के नज़दीक यह मारकंडा में प्रवेश कर जाती है। तो टांगरी नदी भी मारकंडा की सहायक नदी है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है हमारी वो है सरस्वती नदी। इस नदी के ऊपर ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर लुप्त हो चुकी है, पर ऐसा माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है और यमुनानगर के मुगलावाली गांव में इस नदी के अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना करी थी और यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद गांव में इस नदी के बहने के सबूत मिले हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने मुस्तफ़ाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है और हरियाणा गवर्नमेंट ने सरस्वती के संरक्षण के लिए हरियाणा सरस्वती संरक्षण बोर्ड की स्थापना करी है। और हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है और ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी को अरब सागर के अंदर गिरता हुआ दिखाया गया है। आइए अब बात करते हैं दक्षिण हरियाणा की कुछ प्रमुख नदियों की। दक्षिण हरियाणा की सबसे पहली प्रमुख नदी है साहबी नदी। ये काफ़ी प्रमुख नदी है और यह राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान के अलवर की
कोटा कासीम के निकट यह हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है। रेवाड़ी के अंदर इसके ऊपर मसानी ब्रिज बनाया गया है। किसके ऊपर? साहबी नदी के ऊपर। रेवाड़ी से गुरुग्राम के लाहौरी गांव के पास यह हरियाणा के इज्जर के अंदर प्रवेश करती है। इज्जर से यह मुजफ्फरगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है और उसके बाद इस झील में मिलने के बाद यह यमुना नदी में मिल जाती है और साहिबी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगली नदी है हमारी इंदौरी नदी। यह नदी नोह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। पहाड़ियों से निकलने के बाद यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग तो रेवाड़ी की तरफ चला जाता है और दूसरा भाग पटौती गुरुग्राम के तरफ चला जाता है और उसके बाद यह आगे जाके साहिबी नदी के अंदर मिल जाती है और इंदौरी नदी का प्राचीन नाम अशुमती नदी है। अगली नदी हमारी कृष्णावती नदी। यह नदी राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में नारनौल के पास ये एंटर करती है राजस्थान से हरियाणा के अंदर और अंत में यह बहरोड नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर इन नदियों से जुड़े हुए मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई पॉइंट्स रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो ठीक है साथियों, मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ एक और ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। हरे कृष्णा।